नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, और इस टॉपिक से जुड़ी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको हर प्रश्न के साथ कुछ अन्य जानकारी भी दी जाएगी जो आपकी परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरी जरूर देखें, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की थी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो क्रमानुसार हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने इस पद पर रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। अगर बात करें हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की, तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। जबकि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनकी उम्र 64 वर्ष है, और आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समुदाय से आने वाली हमारे देश की पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती हैं, और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 52 से 65 में राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित वर्णन किया गया है। यानी कि महाभियोग जो प्रक्रिया है, इसके जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो क्रमानुसार हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने इस पद पर एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अगर बात करें हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति की, तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आपको याद होगा इनके जन्मदिन को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है। अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस की, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज ना हो। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 69 में उपराष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 63 कहता है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो वो हैं नरेंद्र मोदी, जो क्रमानुसार हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। एक बात आप याद रखें, देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमानुसार अपने पद पर 15वें व्यक्ति हैं, जबकि उपराष्ट्रपति 14वें व्यक्ति हैं, जो हैं जगदीप धनखड़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जबकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी से थे। अगर आपसे पूछ ले कि कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर आपका उत्तर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। अनुच्छेद 75 के अनुसार हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होगा। अब देखते हैं उप प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वर्तमान में इस पद पर कोई भी नहीं है। आज़ादी के बाद हमारे देश में 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और अंतिम बार इस पद को साल 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला था, क्योंकि उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, जो क्रमानुसार हमारे देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, और देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। जबकि वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इसके अलावा अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय भी है, और देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, और देश के पहले वित्त मंत्री बने थे षणमुगम चेट्टी। अगर बात करें पहली महिला वित्त मंत्री की,
तो पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नहीं थी। जबकि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, क्योंकि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने पास रखा था। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? इनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार लगातार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं, तो फिर आपका उत्तर होगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार बजट पेश किया है, जबकि मोरारजी देसाई ने अलग अलग कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया था। यानी कि मोरारजी देसाई ने लगातार 10 बार बजट पेश नहीं किया था। और वर्तमान में वित्त सचिव हैं तुहिनकांत पांडे। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जबकि देश के पहले रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आपको याद होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। और हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इन प्रश्नों में आप कन्फ्यूज ना हो। वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस सुब्रमण्यम शंकर, जबकि वर्तमान में विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। और देश के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। अगर बात करें देश की पहली महिला विदेश मंत्री की, तो वो बनी थी सुषमा स्वराज। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी का पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है सर्बानंद सोनोवाल के पास। और वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय है गिरिराज सिंह के पास। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है अन्नपूर्णा देवी के पास। पहले ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, तो इसलिए ये प्रश्न आप याद रखें। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जबकि आजाद भारत के पहले रेल मंत्री बने थे सोन मंथाई। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो समिति का नाम था एकवर्थ समिति। और पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था 1924 में। इसकी सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। आखिरी बार रेल बजट अलग से पेश किया गया था साल 2016 में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। इस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो समिति का नाम था विवेक देबराय समिति। आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है अरुण जेटली, साल 2017 में। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आवास एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय है राजीव रंजन के पास, जिनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जबकि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है सी.आर. पाटिल के पास। और जल शक्ति मंत्रालय का गठन साल 2019 में हुआ था। और पहले जल शक्ति मंत्री बने थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी, जो इस पद पर बैठने वाले 16वें व्यक्ति हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है,
तो आपका उत्तर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। और हमारे देश के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता, जो इस पद पर बैठने वाले 15वें व्यक्ति हैं। ये देश का दूसरा विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी की सहायता करता है, जबकि देश के प्रथम सॉलिसिटर जनरल थे TK दफ्तरी। वर्तमान में महालेखा परीक्षक यानी कि CGA हैं SS दुबे, जो इस पद पर बैठने वाले 28वें व्यक्ति हैं। वर्तमान में हमारे देश के लोकपाल हैं अजय मानिकराम खानविलकर, जबकि देश के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। राज्यों में इस पद को लोकायुक्त कहा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार में इस पद को कहा जाता है लोकपाल और राज्यों में इस पद को कहा जाता है लोकायुक्त। और इन दोनों का काम है भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। वर्तमान में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है MV राव। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका मकसद सदस्य बैंकों को मदद करना, नई प्रणालियां बनाना और सदस्यों के बीच मानकों को अपनाना है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो इस पद पर बैठने वाले 26वें व्यक्ति है। और RBI हमारे देश में बैंकिंग क्षेत्र को कंट्रोल करता है और RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी सिफारिश पर हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और भीमराव अंबेडकर ने RBI की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्थापना के समय यानी कि 1935 में RBI का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन साल 1937 में इसका मुख्यालय बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को, जबकि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आप स्थापना में और राष्ट्रीयकरण में कन्फ्यूज ना हो। RBI के पहले गवर्नर बने थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और आज़ाद भारत के RBI के पहले गवर्नर बने थे CD देशमुख, जबकि गणतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर थे सर बेनेगल रामा राव। अगला प्रश्न है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है CS सेठी। SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इनका नाम है रुंधति भट्टाचार्य। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको मैं बता दूं कि 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज कर दिया गया था और नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक का लोगो कांकरिया झील से प्रेरित है और यह है SBI का लोगो। अगला प्रश्न है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है मसांतो कांडा, जो जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। यह है ADB और एक है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। तो आप ADB और NDB में कन्फ्यूज ना हो और इन दोनों को याद रखें। वर्तमान में SIDBI यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मनोज मित्तल और SIDBI का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं त्रिसाजी KV और आपको याद होगा कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड के पहले अध्यक्ष बने थे M राम कृष्णैया। वर्तमान में PTI के अध्यक्ष कौन हैं? यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है KN शांता कुमार। PTI हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी न्यूज एजेंसी है। PTI की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है नवनीत सहगल। वर्तमान में आकाशवाणी की महानिदेशक कौन है? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है ए रॉबर्ट जे रवि। और बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष यानी कि एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में सीडीएस हैं अनिल कुमार चौहान। और देश के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। सीडीएस का क्या कार्य होता है? देखिए, सीडीएस युद्ध के समय में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखता है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। और बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। वर्तमान में सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? इनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। और सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के प्रमुख कौन हैं? इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। और एसएसबी की स्थापना 15 मार्च 1963 को की गई थी। और एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पर रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के प्रमुख कौन है? इनका नाम है वी श्रीनिवासन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को आंतरिक गड़बड़ियों से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एनडीआरएफ के प्रमुख हैं पीयूष आनंद। और एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी साल 2006 में। वर्तमान में असम राइफल्स के प्रमुख कौन हैं? इनका नाम है विकास लखेड़ा। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस वक्त पर जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। और ये देश का सबसे पुराना पुलिस बल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1835 में। और 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रखा गया था। इसका मुख्यालय शिलांग में है, जो मेघालय की कैपिटल है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के प्रमुख कौन हैं? इनका नाम है एस परमेश। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इनका नाम है ज्ञानेश्वर कुमार, जो हमारे देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने इस पद पर राजीव कुमार का स्थान लिया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसीलिए हमारे देश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़। और आपको याद होगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण और सचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और यूटी से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला।
और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। देखिए, हमारी पार्लियामेंट का उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। जबकि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है 550, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543 और पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से होते थे, जिनको अब हटा दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? इसका सही उत्तर है अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार एनएसए बने हैं। एनएसए की स्थापना 1998 में की गई थी और हमारे देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे ब्रिजेश मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्या काम होता है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इनका नाम है अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं और हमारे देश के केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले हमारे देश के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। और आपने याद रखना है कि वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। इस आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। और वित्त आयोग क्या कार्य करता है? ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर का बंटवारा तय करता है। वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है ऋतुराज अवस्थी। और वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। हमारे देश का पहला विधि आयोग साल 1834 में बना था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। आज़ादी के बाद 1955 में हमारे देश का पहला विधि आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष बने थे एमसी शीतलवाड़। और एमसी शीतलवाड़ हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है अशोक कुमार माथुर। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीवीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका कार्य है देश की जांच एजेंसियों पर निगरानी रखना। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन है? इनका नाम है हीरालाल सामरिया और ये देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसकी स्थापना साल 2005 में की गई थी और देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी दीपक संधू। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद और सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना की गई थी 1963 में। इस समिति की सिफारिश पर संथानम समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान में ईडी के प्रमुख हैं राहुल नवीन और ईडी को आप समाचारों में सुनते भी होंगे। तो ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्तमान में आईबी के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। आईबी का अर्थ है इंटेलिजेंस ब्यूरो। मैं आपको बता दूं कि आईबी ने शुरुआत में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों के लिए काम किया था, लेकिन साल 1968 में आईबी को 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रो के नाम से जानते हैं। रो का काम विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का है और वर्तमान में रो के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। वर्तमान में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है सदानंद वसंत दाते। एनआईए का गठन साल 2008 में किया गया था और ये आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है अनुराग गर्ग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनसीबी ड्रग तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने का काम करती है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है माधवीपुरी बुच। सेबी क्या है? सेबी हमारे देश में
शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जबकि सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। देखिए, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। और सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर S.A. दवे। वर्तमान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है प्रीति सूदन और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय धौलपुर हाउस दिल्ली में है। और यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर रोस बारकर। एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है S. गोपाल कृष्णन। वर्तमान में यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है M. जगदीश कुमार। यूजीसी का अर्थ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है देवाशीष पांडे। और IRDA हमारे देश में बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करता है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सिफारिश पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है V. नारायणन और इस पद पर बैठने वाले वो 11वें व्यक्ति हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर विक्रम A. साराभाई। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसको साल 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है समीर कामत। DRDO का अर्थ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और 1958 में ही अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना भी की गई थी। तो आप ये दोनों प्रश्न एक साथ याद रखें। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है और DRDO का कार्य है हमारे देश के सशस्त्र बलों के लिए हथियार और उपकरणों का विकास करना। इसका स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा आयोग का शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी। का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और हमारे देश में परमाणु ऊर्जा का जनक भी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है जय शाह, जो हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ICC का अर्थ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जगमोहन डालमिया ICC के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। इसके अलावा कुछ और भारतीय भी हैं जो ICC के अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे शरद पवार, N. श्रीनिवासन और संसाक मनोहर। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, जबकि पहले ICC का हेडक्वार्टर इंग्लैंड में था। ICC की स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर की थी और तब इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में इसका नाम बदलकर रखा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन और 1989 में इसका वर्तमान नाम यानी कि ICC नाम रखा गया। ICC ने वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और हमारे देश को साल 1926 में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया था। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है सम्मी सिल्वा, जो श्रीलंका के हैं और उन्होंने इस पद पर जय शाह का स्थान लिया है, क्योंकि जय शाह अब ICC के अध्यक्ष बन गए हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी 1983 में
इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है रोजर बिन्नी और सचिव हैं देवजीत सेकिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बने थे आर.ई. ग्रांट गोवन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बीसीसीआई हमारे देश में क्रिकेट खेल को कंट्रोल करती है, जबकि एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया महाद्वीप में क्रिकेट खेल को कंट्रोल करती है। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है थॉमस बाक। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस के बैरन पीरे डी कुबर्टीन ने की थी। उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है पीटी ऊषा और पीटी ऊषा इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर दोराबजी टाटा और पहले सचिव बने थे डॉक्टर ए.जी। और भारतीय पैरालंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है हर्ष चौहान। इसका कार्य है अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है किशोर मकवाना। वर्तमान में ओबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है विजय किशोर राहतकर। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है इकबाल सिंह लातपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? इसका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है रवि अग्रवाल। वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। और ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। और ट्राई की स्थापना 20 जनवरी 1997 को की गई थी। इसका कार्य देश में दूरसंचार क्षेत्र को कंट्रोल करना है। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के अध्यक्ष कौन हैं? इनका नाम है भुवनेश कुमार। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 को और यही संस्था आधार कार्ड को जारी करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।